नारे गौसिया, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला ख़ातिमिल अंबिया व अला आलिहि बर्रित तुक़ा व सहबिहि नजमिल हुदा। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद-दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीना व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व इत्रतिहि बिअददि कुल्लि मालूमिन लक। सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। वो जाने पैगंबर जाने नबी उस्मान गनी है मशहूर सखावत है जिनकी। उस्मान गनी इस्लाम की खातिर झेले हैं दुख दर्द मसाइब भी बेहद, हर जुल्म पे ईमा और कभी। उस्मान गनी रफीकान मिल्लत। तमाम तारीफें अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए हैं जो वाहिद व यकता और बेनियाज है, जिसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। तमाम तारीफें तमाम हम्दो सना उसी को ज़ेबा गए। उसकी बेशुमार हम्दो सना के बाद उसके हबीब सैयद आलम जाने कायनात मुस्तफ़ा जान रहमत बर्रूहे पुरनूर मुक़द्दस मजहर मुनव्वर साहिबे मेराज मिंबर साक़ी हौज़ कौसर शाफ़े रोज़ महशर सदर शरीयत आगाह तरीक़त कान मारिफ़त क़िबला हक़ीक़त सरवर कौनैन साहिब काबा कौसैन अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते वाला सिफ़ात पर बेशुमार और लातादाद दुरूद व सलाम के बाद खालिक कायनात मालिक लम यज़ल की बारगाह में दुआ गए कि वो रब्बे ज़ुल जलाल साहिब उर्स हाज़ा अमीरुल मुमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन ज़ुन्नूरैन शर्म व हया के पैकर हज़रत सैयदना उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के फैज़ान से मुस्तफ़ीद फरमाए। इंतहाई मुसर्रत इन दोस्तों को देखकर हुई जिन्होंने मुंतज़िमीन मस्जिद हाज़ा कि 18 ज़िलहज गुजर जाने के बाद भी इन्हें यौम उस्मान गनी याद रहा और इन्होंने इसका एहतमाम किया। और आप अहबाब भी बैठे गए तो अपने तारुफ के लिए एक बात कह के, ताकि आप मेरे मिजाज को समझ लें और फिर मैं आपको कुछ समझा सकूं कि मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातु वस्सलाम। लगी लिपटी नहीं करेगा। फकीर सुन्नी है तो बस टनाटन सुन्नी है, न किसी को छेड़ेंगे न अपना मसलक छोड़ेंगे। और याद रहे कुरान मजीद फुरकान हमीद की मैंने इसीलिए आयत करीमा ये इंतखाब किया ताकि मैं बड़ी मोहब्बत और प्यार के साथ आप तक अकीदे की बात पहुंचा दूं। इन्नद-दीना इंदल्लाहिल इस्लाम के बेशक अल्लाह के नजदीक पसंदीदा दीन दीन इस्लाम है। कौन सा है? जो मुसलमान है वो तो कम से कम बोले ना, सीना ठोक के कि मेरे दीन की बात हो रही है। अल्लाह के नजदीक पसंदीदा दीन कौन सा है? दीन इस्लाम। तो याद रहे दोस्त, मुझ तक आप तक जो इस्लाम पहुंचा वो इन्हीं सहाबा की मेहनतों से पहुंचा है। मेरे और आप तक जितने अकाईद पहुंचे, नजरियात पहुंचे, मसाइल पहुंचे, सब सहाबा के बारे का सदका है। क्योंकि ये वो सहाबा की जमात वो जमात है
कि जिसने मुस्तफ़ा जान रहमत से बराह रास्त दीन सीखा और फिर हम तक ये दीन पहुंचाया। अगर आज कोई सहाबा किबार के खिलाफ बात करे तो गोया वो इस्लाम की इमारत की बुनियाद में बारूद भरता है, इसलिए कि इस्लाम की असास और बुनियाद है ही सहाबा किबार से। इसीलिए अल्हम्दुलिल्लाह अला शानिही हम सिद्दीक़ अकबर को भी चाहते हैं, हम फारूक आजम को भी चाहते हैं, हम उस्मान गनी को भी चाहते हैं, हम मौला मुर्तजा मुश्किल कुशा को भी चाहते हैं और हजरत अमीर मुआविया को भी चाहते हैं। अब बड़ा मुश्किल हो गया कि एक आदमी या रसूल अल्लाह का नारा भी लगाए, गौस पाक की 11वीं भी खाए, तो मेरे जैसा आम आदमी का है भाई पक्का सुन्नी है, लेकिन उर्से माविया की दावत दे दो तो फिर उसके चेहरे पर 12 बज जाए तो समझ लेना हर 11वीं खाने वाला भी सुन्नी नहीं होगा और हर या रसूल अल्लाह का नारा लगाने वाला भी नहीं होगा। जो तफजीली हो वो सुन्नियत से कट गया है। सुन्नी तो वो है कि जिसका किसी से झगड़ा ही नहीं है। कोई खड़ा होकर बोले कि अली की शान ये है, हमने नाराए हैदरी लगा के उसकी हौसला अफजाई करनी होती है। और अगर कोई हमारे सामने कहे कि सिद्दीक़ अकबर उमर उस्मान की शान ये है तो हम नाराए तहकीक हक चार यार लगाकर उसकी हौसला अफजाई करते हैं। और हमारे सामने कोई हजरत अमीर मुआविया कातिबे वही उम्मत के खालुल मुस्लिमीन की बात करे तो हम हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती का नारा लगाकर उसको दादो तहसीन देते हैं। बेहमदे ताला सुन्नी है वही दोस्त जिसका ना औलिया से झगड़ा है, ना सहाबा से झगड़ा है, ना अहले बैते अथार से झगड़ा है। अंबिया तो कुजा, ये सब के सब हमारे सर के ताज हैं और हमने जिसे माना नबी की निस्बत से माना है। हमारा तो मेयार ही यही है। किसी ने सिद्दीक़ अकबर से पूछा कि बताओ तो सही ना, आप खुदा को पहले मानते हो या मुस्तफा को पहले मानते हो? अबू बकर ने कहा यह भी कोई पूछने वाली बात है, अरे पहले मुस्तफा को मानता हूँ फिर खुदा को मानता हूँ। कहा यह किस लिए? कहा इसलिए कि मैं भी इसी जमीन पर था, रसूल करीम अलैहिस्सलाम भी मौजूद थे, लेकिन मेरे आका ने बताया कि वो वाहदाहुल्ला शरीक है तो अबू बकर ने माना है। खुदा एक है, देखा किसने है? रसूल ने बताया तो हमने माना खुदा एक है। तो जब जिस खुदा को रसूल के बताए से मानते गए तो बताओ फिर हम अबू बकर को किसकी निस्बत से मानते हैं? ईमानदारी से कह दो कि उमर को किसकी निस्बत से मानते हैं? उस्मान ज़ुन्नुरैन गनी इब्ने अफ़ान को किसकी निस्बत से मानते हैं? और हजरत अली मौला मुर्तजा मुश्किल कुशा को किसकी निस्बत से मानते? वो और होंगे, वो और होंगे जिनके नसीब अंबिया को भी मानने का मयार मौला अली ठहरते हैं। सुन्नी तो वो है, अहले सुन्नत का नजरिया अकीदा ये है, हमने जिसे माना है नबी की निस्बत से माना है, नबी की निस्बत से माना है। हमने कहा दोस्त हजरत अली अल मुर्तजा इमाम विलायत, कासिम विलायत, बाबुल इल्म हजरत अली अमीरुल मुमिनीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की निस्बत अगर मकाम व मर्तबा कोई है मानने के लायक सब रसूलुल्लाह की अता है, सब हुजूर की देन है। दामादे मुस्तफा हैं, शोहरे बतूल हैं और वालिदे हसनैन हैं। लेकिन अगर हसनैन के वालिद होना ही एजाज है तो ये भी तो देखा जाए कि हसनैन नवासे किसके हैं, और शोहरे बतूल होना एजाज है तो ये देखा जाए कि बतूल शहजादी किसकी है, और दामादे रसूल होना एजाज है तो देखा जाए कि दामाद हैं किस रसूल आदम के। तो हमने तो मौला अली को भी माना है तो नबी की निस्बत से माना है। इसीलिए अल्हम्दुलिल्लाह आज उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान, उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का यौम मनाने के लिए यहाँ बैठे गए कि वो अली हैं जिनके अक़द में रसूलुल्लाह की एक बेटी गई है, और ये उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान है जिनके निकाह में रसूलुल्लाह की 2 शहजादियां गई।
वो और हैं जिन्होंने हालिया प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यूं कहा कि जनाब हुजूर की एक ही शहजादी है, हम तीन को नहीं मानते। हमने कहा तेरी औकात कितनी है कि तू माने तो रसूलुल्लाह की शहजादियां होंगी, और तारीख भरी पड़ी है। बल्कि कुरान ने कहा है, ऐ नबी अपनी बीवियों को और अपनी बेटियों को जो पर्दे का आप हुक्म इरशाद फरमा दें, तो लफ्ज बेटियां का बिना निका लफ्ज है ना, हाफिज है तो कोई पढ़े, जमा का सीधा इस्तेमाल किया कुरान ने। और याद रहे कि अरबी के अंदर जमा जो है ना, वो तीन, कम से कम तीन या तीन से ज्यादा पर इस्तेमाल होता है। हमारे यहाँ तो दो को भी जमा कर देते ना, एक और एक दो, लेकिन अरबी में ऐसा नहीं है। अरबी में वाहिद और दो के लिए तस्निया का लफ्ज इस्तेमाल होता है, और जमा तीन या तीन से ज्यादा। तो या तो रसूलुल्लाह की बेटियां तीन हैं या तीन से ज्यादा हैं। तो कुरान ने तो यही बताया है, तीन या तीन से ज्यादा हैं। ये कौन है कि जिन्हें कुरान नजर नहीं आ रहा और कह रहे हैं जनाब एक ही शहजादी है। हमने कहा कुरान से तुम्हारा वास्ता ही नहीं पड़ा है, कुरान पढ़ा होता तो पता होता। और ये ज़ुन्नुरैन इतना मशहूर लक़ब कि दो नूर वाला, हजरत उस्मान गनी को दो नूर वाला किस लिए कहते हैं? हजरत सैयदना इमाम हसन फरमाते हैं कि मलाए आला के अंदर भी हजरत उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान का लक़ब ज़ुन्नुरैन दो नूर वाला इसलिए है कि नबी पाक की दो शहजादियां हजरत उस्मान के निकाह में आई हैं। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। तो रसूलुल्लाह की बेटियां तो नूर हैं, और दो नूर रसूलुल्लाह के किसको मिले? किसको मिले? उस्मान गनी को। तो एक बेटी हजरत अली के निकाह में आई और दो शहजादियां हजरत उस्मान गनी के निकाह में। और सबसे बड़ी शहजादी हजरत सैयदा ज़ैनब रदी अल्लाह ताला अन्हा, ये जनाबे अबुल आस रदी अल्लाह ताला अन्हु के निकाह में आई, जो सन 7 हिजरी के अंदर मदीना तैयबा भी हिजरत कर आ गए और इस्लाम भी ले आए। और फिर रसूलुल्लाह ने अपनी वही शहजादी जनाबे अबुल आस के निकाह में वापिस दे दी। तो 4 बेटियां हैं। जब तक नबी के वारिस जिंदा हैं तो हुजूर अलैहिस्सलाम की बिनात को कोई हदफ कर नहीं सकता। और ये सुन्नी है अल्हम्दुलिल्लाह जो हर महाज पर पहरा देते हैं। मैं तो इंतहाई दिल खुश हो रहा है मुंतजमीन हजरात से, जो यहाँ की इंतजामिया फकीर कई सालों से इस मिशन पर लगा है कि अपनी असल की तरफ सुन्नियों को लौटना चाहिए। और तमाम सहाबा की बात कम अज कम खुलाफाए राशिदीन, इन चारों असहाब के अय्याम जरूर मनाने चाहिए। इसलिए मनाने चाहिए ताकि ये नई नस्ल, ये आपकी नई पोत को पता चले कि हम ही वो लोग हैं जिनका दीन सच्चा दीन है और 1400 साल पुराना साहबा वाला दीन है। अगर अपनी असल को नहीं लौटे तो बहुत भारी नुकसान उठाओगे। और वो नुकसान क्या होगा? वो नुकसान क्या होगा? मैं इशारतन बात कर देता हूं, नाम नहीं ले रहा, नहीं तो फकीर जो है अल्हम्दुलिल्लाह धड़ल्ले से बात कर लेता है। लेकिन मुझे साथियों ने कहा कि जनाब किसी का नाम नहीं लेना यहाँ। मैंने कहा चलो ठीक है, आप अपने आदत से मजबूर, हम अपनी आदत से मजबूर, मखमल में तो लपेट के दे ही देंगे। लेकिन बात ये है कि एक शख्स ने मुहर्रम में काले कपड़े नहीं पहने, मौली साहब के पास आया, उन्होंने कहा भाई तुमने काले कपड़े नहीं पहने। क्या खूबसूरत जवाब दिया। कह रहा मौली साहब कपड़ों का क्या है, दिल काला होना चाहिए। तो हमारे दिल काले नहीं है, हमारे दिल में अहले बैत की मोहब्बत भी है और सहाबाए किबार की मोहब्बत भी है। अगर आज अपनी असल को नहीं लौटे तो तुम्हारा निशान बाकी नहीं रहेगा। और वो असल क्या है? उसी किसी काले दिल वाले ने कहा था कि हजरत वाला सुन्नी और वो, हम दो ही लोग तो हैं, जबकि कुरान एक है, रसूल एक है, दीन इस्लाम एक है। तो जब सब एक है, खुदा एक, रसूल एक, किताबुल्लाह कुरान एक, दीन एक, तो फिर ये दो मसालिक और फिरके कैसे वजूद में आ गए? उन्होंने कहा अच्छा
बादशाह तक बात पहुंचाई। उसने कहा ऐसा करते हैं, दोनों फरीकैन सामने बैठे हैं और दोनों मुनाजरा करें, जो जीता वो हक पर। सुन्नियों तवज्जो दे लेना थोड़ी सी बात पर। मैं आपसे ना दाद चाहता हूं ना इमदाद। हाँ, फकीर बड़ा खरा आदमी है, सिर्फ तवज्जो आपकी चाहिए। ज्यादा देर हाइल भी नहीं रहूंगा, क्योंकि साजिद कादरी साहब आ जाएंगे ना तो ये साथी मुझे कहेंगे अल्लामा साहब बस करो, क्योंकि हमारी ट्रेन है कि नाथ खां को तो हमने बहुत प्रमोट किया है। अब सुनिए, इससे पहले ये मुझे ब्रेक लगाएं, आप तवज्जो इधर रखिए और मैं 120 की स्पीड से आपको अकीदा दे जाऊंगा। उसने कहा जनाब ये दो कैसे, जब खुदा एक, रसूल एक, किताब एक, इस्लाम एक का दोनों फरीकैन मुनाजरा करो, जो जीता वो हक पर। अब जनाब वो काले दिल वाले तो आकर बैठ गए, सुन्नियों की तरफ से एक आलिम था वो आया ही नहीं, ताखीर का शिकार हुआ, देर हो गई। जैसे ही मुनाजरे का वक्त खत्म होने लगा तो एक काले दिल वाला कहने लगा बादशाह सलामत, फैसला सुनाइए, हमारे हक में कीजिए, हम पहले से मौजूद हैं। देखिए जनाब सुन्नी तो आए नहीं, राय फरार अख्तियार कर गए। बादशाह कहना बैठो, अभी उतावले मत हो, वक्त खत्म हो जाए तो फिर मैं फैसला सुना देता हूँ। अगरचे कि वो ताखीर का शिकार हुए लेकिन मुनाजरे का वक्त खत्म नहीं हुआ, बस इतनी देर थी कि मौलाना भी तशरीफ ले आए। आने के बाद उन्होंने होशियारी क्या की, इमाम आदम अबू हनीफा से लेकर, बड़े एतमाद के साथ बात कर रहा हूं, इमाम आदम अबू हनीफा से लेकर सैयदी आला हजरत इमाम अहले सुन्नत तक हमारे उलमा को अल्लाह ने वो अक्ल शऊर दिया है कि ये दलील बाद में देते हैं, पहले मिसाल से समझा देते हैं। वो जनाब मौलाना आए, उन्होंने चप्पल उतारी, बगल में दबाई, बादशाह के सामने जाकर बैठ गए। अब ताखीर से आने पर तो बादशाह पहले ही बरहम था, जब ये हरकत देखी कि जूतियां भी मेरे मुंह के सामने ले आए मौलाना, ये और ज्यादा बरहम हो गया बादशाह। कहने का मौलाना पहले तो आप ताखीर का शिकार हो गए, दूसरा ये कि आपको शाही महल में आने के आदाब भी नहीं मालूम, आप जूते भी बादशाह के मुंह के सामने ले आए। उसने कहा हजरत बात यह है कि मैंने किताबों में पढ़ा है कि ये जो आप मेरे मद्दे मुकाबिल है काले दिल वाले, ये हुजूर के दौर में चप्पल चुरा के भाग जाते थे। मैंने कहा आज तो मेरे ही सामने टकर गए हैं मुनाजरे में, कहीं ऐसा नहीं हो अपनी भी जूतियों के लेने देने पड़ जाएं, तो लिहाजा बगल में दबा कर आ गया। तो वो फौरन खड़ा, वो झूठ बोलता है हजरत, झूठ, बादशाह सलामत झूठ बोलता, हम तो हुजूर के दौर में थे ही नहीं। मौलाना ने कहा अच्छा नहीं, पढ़ने में गलती हुई होगी, अबू बकर का दौर होगा, कहा उसमें भी नहीं थे। कहा हजरत उमर उस्मान का दौर होगा, कहा उसमें भी नहीं थे। हमारे मौलाना ने कहा किबला अब तो फैसला सुना दो, खुद हाथ गए हैं, ना सरकार के दौर में थे, ना अबू बकर के दौर में थे, ना उस्मान के दौर में थे, ना उमर के दौर में, लेकिन बाबा न तबस्सुम हंसने का वक्त है। वो बातिल इसलिए ठहरा कि उसकी तारीख रसूलुल्लाह के दौर में नहीं मिलती, अबू बकर उमर उस्मान के दौर में नहीं मिलती, वो बाद में आया, इसलिए मानना पड़ा कि ये बातिल है। अगर तुमने सहाबा के अय्याम नहीं अपनाए तो सहाबा को तो सिपा सहाबा ले गए, अहले बैत को ये काले दिल वाले ले गए। मेरे और आपके हिस्से में गौसे पाक की 11वीं और आला हजरत की 26वीं 25वीं आ गई तो कौम नहीं कहेगी कि गौसे पाक को तो 800 साल हुए और आला हजरत को 150 साल हुए। तो या तो ये बरेलवी सुन्नी 150 साल पुराना है, या ये 11वीं मनाने वाला खत्म कादरिया करने वाला 800 साल पुराना है। मुझ पर ये फतवा बाद में लगा लेना कि ये 11वीं का मुनकिर, मैं मुनकिर नहीं हूं, लेकिन मैं अपने मसलक का दर्द रखते हुए आपको पैगाम दे रहा हूं कि अगर आपने अपनी तारीख 1400 साल पीछे नहीं ले गए और सहाबा के अय्याम और अहले बैत अतार के अय्याम को नहीं पकड़ा, और यही सूरत हाल रही कि उन्होंने अहले बैत के अय्याम मनाए काले दिल वालों ने और सिपा सहाबा को ले गए, तो दोस्त फिर मेरी तुम्हारी तारीख उन्हीं की तरह हो जाएगी जो मुनाजरे में बातिल ठहरे। तो मुझे अपनी असल को लौटना पड़ेगा और ये अय्याम मनाकर अपने बच्चों को बताना पड़ेगा कि उस्मान गनी वाले भी हम हैं, सिद्दीक अकबर वाले भी हम हैं, और उमर वाले भी हम हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह अली वाले भी हम हैं, अली वाले भी हम हैं, हसनैन करीमैन वाले भी हम हैं, और अमीर मुआविया वाले भी हम हैं। हाँ,
पहले किसी को चेक करना होता सुन्नी है तो लगाओ नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह कह दे तो सुन्नी है। वक्त आगे गुजरा, लोगों ने धोखा देना शुरू करा, हमने कहा मनाओ 11वीं पता चले कि सुन्नी है। अब वक्त और आगे निकल गया है, अब अगर पहचान करनी हो तो लगाओ अमीर मुआविया का नारा, पता चले कि सुन्नी है। हजरत सैयदना उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, नबी के 2 शहजादे। मैं ये बात इसलिए कर रहा हूं कि वहाबियत की गोद के अंदर नासबियत पल रही है, ठीक है जी। उन्होंने किताबें लिखी हैं कि यजीद को अमीरुल मोमिनीन कहना चाहिए। उन्होंने जो है वो शिमर और इब्ने ज़ियाद, इब्ने साद, इनको कहा कि सहाबी का दर्जा और शहीद का दर्जा देना चाहिए। ये सारी चीज़ें सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर भरी पड़ी और मिलती हैं, लेकिन हमारा ये अकीदा नहीं। जो अहले बैत का दुश्मन है वो हमारा दुश्मन है, जो अहले बैत का गुस्ताख है हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। अगर हम अहले बैत के गुस्ताखों की हिमायत करेंगे तो अपने नबी को चेहरा कैसे दिखाएंगे, अपने आका के पास शफाअत की भीख मांगने किस मुंह से जाएंगे। लेकिन ये भी याद रहे कि हम नासबी अगर नहीं है तो बेहमदे ताला हम राफजी भी नहीं है। हमारी मजालिस में सहाबा पर तवर्रा नहीं किया जाता, हमारी महफिलों के अंदर सहाबा के फजाइल बयान किए जाते हैं। हमारी महफिलें जो हैं, क्योंकि सहाबा दीन की बुनियाद है। सहाबा क्या है? दीन की। और अल्लाह का पसंदीदा दीन कौन सा है? दीन है इस्लाम की बुनियाद कौन है? सहाबा किबार। अगर कोई इन्हीं के खिलाफ बात करे, चाहे वो अपना हो या बेगाना, समझ लो ये दीन का दुश्मन है और ये दीन की बुनियादों में बारूद भर रहा है। मुझे लोग कहने लगे कि हजरत ये तो जरा बताइए ना कि हक पर कौन है। मैंने कहा ये भी कोई सवाल है? मैंने तो अपनी जमात का नाम ले देना है कि अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नी, हनफी, बरेलवी ये मसला के हक है, यही हक पर है। लेकिन मैंने कहा ये बात कहते हुए मुझे भी ताज्जुब होता है, इसलिए कि जो बात मैं कह रहा हूं वही तो सब कहते हैं। हर जमात का आदमी यही कहता है जी मैं हक पर, मैं हक पर। मैंने उनके कहा मैं तुम्हें एग्जाम्पल देता हूँ, मिसाल देता हूँ, समझ तुम लेना। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बनी इसराइल में 72 फिरके थे, मेरी उम्मत में 73 होंगे। साहबा कहने के या रसूल अल्लाह उनमें हक पर कौन सा? फरमाया एक ही होगा। कहा उसकी पहचान क्या? हुजूर ने फरमाया वो निजात वाला, नाजी, जन्नत में जाने वाला, वो जमात, वो फिरका, वो एक ही है। हुजूर ने उसकी पहचान बताई, अना अलैहि व सहबिही, जो मेरे और मेरे सहाबा के नक्शे कदम पर होगा वही जन्नत में जाएगा। मैंने कहा छोड़ फिरका वारियत पर लानत भेज, हम भी ये तकरीर करें तो कौन कह देगी, इंतजामिया कहेगी शुएब मदनी कौन सा मौलवी बुलाया था तुमने जो फिरका वारियत की बात करता रहा। हमने कहा लानत भेज, फिरका वारियत पर इंसाफ की बात कर, कुरान की बात कर, नबी के फरमान की बात कर। हुजूर ने फरमाया अना अलैहि व सहबिही, जो मेरे और मेरे सहाबा के नक्शे कदम पर होगा। अब नबी का नक्शे कदम तलाश कर और सहाबा का तलाश कर और हर जमात में टटोल, पता चले कि तू किधर खड़ा है। मैंने कहा पहली बात ये करते हैं कि नबी कब्र अनवर में हयात होते हैं कि नहीं? नबी कब्र अनवर में हयात होते हैं कि नहीं? मैंने कहा नबी का नक्शे कदम तलाश कर। मेरे आका ने फरमाया कि जब मैं मेराज की शब एक सुर्ख टीले के पास से गुजरा तो मैंने देखा कि मूसा कब्र अनवर में नमाज पढ़ रहे हैं। मूसा कौन है? मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नमाज कहां पढ़ रहे हैं जी? हाँ, अपनी कब्र अनवर में मूसा नमाज पढ़ रहे हैं और हुजूर अलैहिस्सलाम से कबल सल्तनत कर गए, विसाल फरमा गए। तो बता नबी के नक्शे कदम क्या बता रहे हैं कि नबी विसाल फरमा कर भी कब्र में जिंदा होता है कि मुर्दा? नबी कब्र अनवर में जिंदा होता है कि मुर्दा? जिंदा। तो बताओ ये अकीदा हमारा है कि उनका? तो हमको अपने बाप के घर से घड़ के लाए गए, ये नबी के नक्शे कदम ने बताया। आका ने फरमाया अना अलैहि, जो मेरे नक्शे कदम पर हो, व सहबिही, जो सहाबा के नक्शे कदम पर हो। ढूंढ
सहाबा का नक्शे कदम, तुझे पता चले कि ये बरेलवी किधर खड़े हैं और तुम किधर खड़े हो, तो सहाबा का नक्शे कदम तलाश किया तो फिर अबू बकर के नक्शे कदम नजर आए। जनाबे सिद्दीक अकबर ने फरमाया कि अली, जिन खूबसूरत हाथों से तुमने मुस्तफा को गुस्ल दिया था ना, उन्हीं खूबसूरत हाथों से मुझे भी गुस्ल देना और तजीज़ो तकफीन के मराहिल तय करके मेरा जनाजा रसूलुल्लाह के दरबार अक़दस में रख देना और अर्ज करना कि या रसूलल्लाह, आपका गुलाम हाजिर है, और सलाम पेश करना। अगर सलाम का जवाब आ जाए और कुंडी खुल जाए तो मुझे हुजूर के पहलू में दफन कर देना। ये रिवायतें आपने सुनी होंगी, हजरत आपने पढ़ी होगी। तो जनाब, ये रिवायत पढ़ने के बाद मैं जिस नतीजे पर पहुंचा वो ये है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक ने तो फर्दे मोहब्बत और जज्बात में वसीयत कर दी। कोई पूछे तो सही कि अली, आप तो बाबुल इल्म हैं, वो जो कहते हैं कि नबी दीवार के पीछे का नहीं जानते, वो जो ये कहते हैं कि नबी मरकर मादल्ला मिट्टी में मिल गए हैं, कोई पूछे तो सही कि अबू बकर जो वसीयत कर रहे हैं इसके क्या माना है। और ये तो मोहब्बत में कह गए होंगे, लेकिन हजरत अली तो बता सकते थे कि अबू बकर, तुम जो कह रहे हो फर्दे मोहब्बत में कह रहे हो, कब्र से भी भला कोई जवाब आएगा, कब्र के अंदर भी कोई जिंदा होता है। लेकिन नहीं, अली ने भी यही नहीं कहा। तो फिर अबू बकर भी इश्क में बह गए, हजरत अली भी अबू बकर के जज्बात का पास रखकर खामोश हो गए। लेकिन मौर्रिख लिखते हैं कि जनाब, जनाजा हजरत अली ने रसूलुल्लाह के दरबार में रखकर हजरत सिद्दीक अकबर की वसीयत को पूरा किया, सलाम किया, तो दरबार रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जवाब भी आया और ये आवाज भी आई कि उदखिलुल हबीब इलल हबीब, के दोस्त को दोस्त के साथ दाखिल कर दो। बस जनाब, जवाब भी आ गया, आवाज भी आ गई, दरवाजा भी खुल गया। मैंने कहा छुम्बा था, बड़ा छुम्बा था, एक अछूती बात थी कि कब्र से आवाज आई। लेकिन मौर्रिख ने ये नहीं लिखा कि कोई गश खा के गिर गया हो। ये क्या हुआ? कब्र से आवाज आई, जो विशाल कर गए वो कब्र में जिंदा हैं, जावेद हैं। लेकिन नहीं, मौर्रिख ने नहीं लिखा कि कोई गश खा के गिर गया हो, इतना बड़ा छूता हो गया। मैंने कहा यह छुम्बा रछूता हमारे लिए है, वो तो डायरेक्ट सारे सहाबा हुजूर अलैहिस्सलाम से बराह रास्त दीन हासिल करने वाले थे। उन्हें तो पता था कि आका ने मूसा के लिए फरमा दिया कब्र में हयात है। अरे तो जब मुक्तदी की हयात ऐसी है जिसने अक्सा के अंदर आका के पीछे नमाज पढ़ी हो, तो जब मुक्तदी गुजरने के बाद हयात है तो इमामुल अंबिया की हयात का आलम क्या हो। ढूंढने चलोगे तो आना अलैहि व सहबिही पर हम ही नजर आएंगे कि सहाबा के तरीके पर भी हम हैं और नबी के तरीके पर भी। एक साहबी की बीनाई नहीं थी, बुखारी की हदीस है, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया तू ऐसे दुआ कर, या अल्लाह मुस्तफ़ा जान रहमत के वसीले से तुझसे दुआ करता, इनकी बरकत से, इनकी तवज्जो से तू मुझ पर तवज्जो फरमा, मेरी बीनाई मुझे वापिस दे, उसकी दुआ कबूल हो गई। ये तो सरकार के नक्शे कदम थे, लेकिन हजरत उमर की तरफ जा तो ये भी मिलते हैं। लोगों ने मदीने तैयबा में कहचाली हुई, हजरत उमर के पास आए, फरमाया हुजूर दुआ फरमा दें, दुआ करें, अल्लाह बारा ने रहमत नाजिल फरमाए। नमाज इस्तिस्का पढ़ी, अब उमर दुआ करते हैं, बुखारी की हदीस है। या अल्लाह, जनाबे हजरत अब्बास हुजूर के चचा अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब का वास्ता देकर तुझसे दुआ करता हूँ, ऐ करीम हम पर बारा ने रहमत नाजिल फरमा। हजरत उमर ने सरकार के चचा का वसीला दिया, अल्लाह ने बारा ने रहमत नाजिल फरमा दिया। लोग आज भी कह रहे हैं कि वसीला नहीं दो, वसीले से क्या होता है। हमने कहा तू पढ़ के तो देख, आना अलैहि व सहबिही पर आज भी बरेलवी नजर आएंगे। तो ये बड़ा सुथरा मजहब है। मेरे आका ने फरमाया सहाबिकन नुजूम, सहाबा सितारों की मानिंद हैं, बेअय्यिहिम इक्तदैतुम इहतदैतुम, इनमें से किसी एक की भी इक्तिदा की तो हिदायत पा जाओगे।
लेकिन ये बरेलवी कितने खुश नसीब हैं, आका ने फरमाए एक को भी पकड़ तो हिदायत पा जाएगा, लेकिन हमने सबका दामन पकड़ा हुआ। सिद्दीक हमारे, उमर हमारे, उस्मान हमारे, अली हमारे, तलहा हमारे, जुबैर हमारे, साद बिन नबी वकास हमारे, हजरत हमजा हमारे, हजरत हंजला हमारे, अब्दुल्ला बिन जहश हमारे, हजरत अमीर मुआविया हमारे, हसन हमारे, हुसैन हमारे। कितना खूबसूरत मदद मिला, कैसी खूबसूरत जमात मिली है। हजरत सैयदना उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये वो हस्ती हैं जिनके बारे में आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि इनसे फरिश्ते भी हया करते हैं, फरिश्ते भी हया करते हैं। और आका करीम सैयद आलम जाने कायनात ने अपने हर गुलाम को एक खास खुसूसियत से नवाजा। मैं इराक गया हूँ और हजरत सलमान फारसी के मदार पर हाजिरी दी है।